पूरी समाजवादी खानदान बौखलाहट में उतर आई। खानदान पूरी खानदान। ठीक। खनन घोटाले माले में जिक्र में हमारा नाम आ गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। रिवर फ्रंट में हमारे परिवार का नाम आ गया है, सीबीआई ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चैलेंज करता हूँ, अगर वफादारी सिद्ध करना है तो सपा दफ्तर में सभी सांसदों को बुलाया जाए। क्या? अभी श्री अखिलेश यादव जी कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे, दुनिया की सबसे महंगी शहर में गए थे। क्या करने गए थे? राजीव राय बहुत बौखलाए हैं राजभर जी पे और दोनों उनके बेटों पर। ये उनकी बौखलाहट साफ है। चैलेंज देता हूं, अगर उनके ब्लड में तली भूमिहार का खून है तो वो ये बात का चैलेंज स्वीकार करेंगे। सीमा राजभर को जानते नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। क्या करेंगे उनको जान करके? शंकराचार्य का इतना सम्मान कर रहे हैं। वो सपा के एजेंट हैं। उनकी सरकार में लाठी लाठी मार रहे थे उनको, देखा कि नहीं देखा? खड़ा करा करके बल भर लाठी लाठी मारा और उसके बाद चारों काले चीत हो गए। जब से मैं जाना शुरू किया हूँ, हाफना शुरू कर दिया, हमको देखते ही बुखार आ जा रही है। संग्राम को हमको देखते ही बुखार आ जा रही है। कह रहे हैं हम डरपोक हमको समझते हैं। शेर का बच्चा हूँ, शेर। माननीय ओम प्रकाश राजभर। अरुण भाई, राजभर पार्टी कह रही है कि 28 सांसद जो हैं, 30 सांसद समाजवादी पार्टी के उनके संपर्क में हैं। उधर संजय निषाद कह रहे हैं कि 30-32 तो हमारे संपर्क में हैं। अगर टोटल कर दिया जाए तो 70-72 हो गया और 37 हैं। तो ये ब्लफबाजी है कि क्या है? देखिए, जो बातें माननीय ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रतिक्रिया दिया, पूरी समाजवादी खानदान बौखलाहट में उतर आई। खानदान? पूरी खानदान, पूरी पार्टी टूट पड़ी माननीय ओम प्रकाश राजभर पर। ऐसा कहा है? ऐसा बस इन्होंने एक बात कहा, आगाह किया कि आज जिस तरीके से बंगाल में हुआ और उसी तरीके से महाराष्ट्र में हुआ और नंबर आ गया उत्तर प्रदेश का। शुभचिंतक बन के मतलब मैंने सावधानी बताया कि अब सावधान हो जाइए पुराने साथी को कि सावधान हो जाओ, पुराने साथी रहो, 22 में साथ में चुनाव लड़े हो। हाँ, इसलिए सावधान कर दिया कि अपने लोगों को बचाइए। नए झोरा बस्ता सब लोगों ने गठिया लिया है और वहां भी लोग बात कर लिए हैं। और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद, जो आपके सबसे भरोसेमंद आदमी रहेंगे, सबसे भरोसेमंद आदमी, अच्छा, जो सबसे विश्वसनीय होंगे, जो सबसे वफादार होंगे, वो सब कहीं वफादारी लेते नजर आएंगे। दिल में मदीना, आंखों में काबा टाइप का बिल्कुल रहेगा। अभी उदाहरण इसका है, लगेंगे करने बाबा बाबा। राज्यसभा के चुनाव में सुन तो लीजिए, एक रात मीटिंग आंखों में मदीना और दिल में काबा और करने लगेंगे बाबा बाबा। बिल्कुल करेंगे, सबको पता है। सब अपनी अपनी पीड़ा से दुखी हैं और सब पीड़ा कहना नहीं चाहते हैं। कोई चैनल पर आके पीड़ा कहेगा कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन सब दिल्ली जा जा करके अपनी परेशानी को बता चुके हैं। किससे? दिल्ली जा करके, वो इंडिया गेट से, जिससे वो जिसको ये समझते हैं कि यहाँ हमारा लाभ हो जाएगा या हमारे क्षेत्र के लिए कल्याण का रास्ता बनेगा, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, हम लोगों को न्याय मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू से नहीं, वहां जा करके सब सीधे कैमरे पर माननीय अमित शाह जी से मिल रहे हैं, चिट्ठी थमा रहे हैं। अच्छा, चिट्ठी भी थमा रहे हैं। चिट्ठी खनन घोटाले माले में जिक्र में हमारा नाम आ गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिवर फ्रंट में हमारे परिवार का नाम आ गया है, सीबीआई ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब वो इस तरीके से चिट्ठी कैमरे पर थमा में और उसके बाद कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर अफवाह उड़ा रहे हैं। अरे, तबीयत खराब होने की भी तो चिट्ठी हो सकती है। नहीं, तबीयत खराब तो बतावें कैमरे पर आकर के। किसी की सिफारिश भी तो हो सकती है। अगर वो सिफारिश है तो चिट्ठी आकर दिखा दें कि अब हमने अपने कागज से, अपने कलम से लिखा, अब वो चिट्ठी ये है, देखिए इस मसले का रहा। माने आप राम गोपाल जी की बात कर? हाँ बिल्कुल। अगर ये भाई, तो राम गोपाल जी को अगर अमित शाह जी से बात करना होगा तो बंद कमरे में बात कर लेंगे? नहीं, वो बंद कमरे में जाएंगे तो सबको दिख जाएगा। वो देखना चाह रहे थे, झटके में दे देंगे, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन आप जैसे कैमरा मैन वहां लगे रहेंगे, पत्रकार साथी जिम्मेदार लगे रहेंगे तो कैद तो कर ही लेंगे। अब वो कैद हो गया। अब वो सफाई देने की बजाय वो ओम प्रकाश राजभर जी गाली देने में लगे हुए। कितने सांसद जो हैं सपा के वो टच में है अमित शाह? देखिए, जिस तरीके से कोई भी सांसद विधायक अगर उसके मन में पीड़ा होगा और टूटना चाहेगा या कहीं जाना चाहेगा, ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। थर्मामीटर आपके पास है राजभर जी की पार्टी? बस एक थर्मामीटर माननीय ओम प्रकाश राजभर ने छुआया और सब लोग बिड़बिड़ाने लगे। सब बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? बोलने लगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वफादारी सिद्ध करना है तो सपा दफ्तर में सभी सांसदों को बुलाया जाए। अच्छा, अब बुला करके टेस्ट किया जाए कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं। मतलब अखिलेश जी अगर बैठक बुलाएं तो सपा के बहुतेरे सांसद गायब मिलेंगे? बीमारी का हवाला देकर बैठ जाएंगे घर। अच्छा, कहीं अपने काम धाम को बता करके नहीं आएंगे
और अभी मुरादाबाद की सांसद को बुलाया गया, मीटिंग में क्यों नहीं आए? अच्छा, ये जो झाल मुड़ी खाने के बाद प्रधानमंत्री के हाथ से पियरका चाचा को जो झाल मुड़ी मिला, निषाद जी को मिला, उसके बाद यक्ष ज्ञान आ गया है लगता नहीं नहीं, यक्ष ज्ञान तो हम लोग पहले से देते आ रहे हैं कि जनता के कल्याण के लिए आज लगातार यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता राजभरों की हत्या कर रहे हैं। इस पे बोलने को तैयार कोई है नहीं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं तो बेकार लग रहा है। अखिलेश जी कहें कि जो पैसवा लिए हैं टिकटवा के लिए वो पहले लौटाएं, तब फिर बात होगी। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को वो दिन याद करना चाहिए जब 2008 में इनके सांसद नोट फॉर वोट की गड्डी लेके लहरा रहे थे संसद भवन में। क्या वो दिन भूल गए जब इनको गड्डियां? असली बात यह है कि खनन का पैसा कहां खपा रहे, रिवर फ्रंट का पैसा कहां खपा रहे हैं, ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता है। 3 लोगों को पता है। किसको किसको? श्रीमती डिम्पल यादव जी को, श्री अखिलेश यादव जी को और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को, और उसके बाद किसी को पता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। वो भी हिस्सेदार थे क्या? ये खपा रहे हैं और खपाने का जगह बता रहे हैं। जब साथ में थे तो कुछ दिए थे क्या? अभी श्री अखिलेश यादव जी कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे, दुनिया की सबसे महंगी शहर में गए थे। क्या करने गए थे? कौन सा काम करने गए थे? पूर्व मुख्यमंत्रियों कहीं जा सकते? नहीं, वो तो जाते हैं, लेकिन उस जगह जाते हैं जहां खपत होती है। तो जब आपको अतरौलिया जाने में दिक्कत नहीं है तो स्विट्जरलैंड जाएं? तो जाएं, वो जा रहे हैं तो वही बतावे ना कि इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है। अगर देश में माननीय प्रधानमंत्री जाति जनगणना करा रहे हैं तो इसमें बौखलाहट किस बात की हो रही है? और आप माने अरुण राजभर और अरविंद राजभर दोनों लोग जाके अखिलेश जी से रात में चुपके मिल ले रहे हैं और सीटिंग गेटिंग कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे अमित शाह जी का भाजपा का बहुत दबाव है, कुछ बोल लेने दीजिए। ये सब फर्जी बातें हैं। ध्यान इधर उधर की ना भटकाइए, इधर उधर की बात ना करिए। ये बताइए चिट्ठी में कितने सांसदों का नाम पहुंचाया गया, और ये बताया गया है कि इस चिट्ठी हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो अपने बेटे को भी वहां भेज देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, बलिया से क्रांति और बागी बलिया से आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहीं सनातन पांडे कहें कि इस बार राजभर को जीतने ही नहीं दूंगा। देखिए, जनता जिताती है और हराती है। वो कितना छपटिया करके, कितना मुसीबत में जीत करके आए हैं, उनका ही दिल जान रहा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये सब अफवाह फैला करके जनता को बहका करके वोट ले लिया। अब फिर अगले चुनाव आया 10 विधानसभा का, सब में धाराशाही हो गए। तो ये चीजें ना कहें कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हरा देंगे। अगर 2017 में आपको हमने हरा के आया था उसी जहूराबाद से, 2022 में आप हमारे बदौलत जहां 147 सीट पर थे 125 पर पहुंच गए। इसको भी तो याद करना चाहिए उनको। ये बात कहेंगे उनके दम पर हम जीत के आए हैं, तो 2017 में किसके दम पे जीते थे? 2017 में हम इनके दम पर जीत के आए थे। हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ आ गए। अब इनको इसी बात की तकलीफ है कि जहां हम 47 पर थे, 25 पहुंचे, उससे ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में थे। अब वो तो घटा करके 25 पर लाने की तैयारी में लग गए। तो जहां 125 से 25 पर आने की बात हो रही है, यही तो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। राजीव राय बहुत बौखलाए हैं राजभर जी पे और दोनों उनके बेटों पर। ये उनकी बौखलाहट साफ है कि उन्होंने अपने पार्टी के एक यादव समाज के कार्यकर्ता की जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया है। ये हकीकत राजीव राय जी बिल्कुल किया है, ये हकीकत किया है। यादव समाज की जमीन कब्जा कर ली, बिल्कुल। जब जबरदस्ती सड़क बना लिया, उसमें अपना घर जमीन लिया पीछे, और वहां रास्ता जाने का नहीं था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जबकि जिले के न्यायालय ने फैसला किया कि हाँ, ये जमीन जबरदस्ती कब्जा किया गया है, इसको खाली कराना चाहिए। ये बात चली गई हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये गलत हुआ है। सैकड़ों हजारों यादव सड़क पर आकर कह रहे हैं कि हमारे सांसद ने हमारी जमीन कब्जा किया। आप कब्जा करके अब बकैती करेंगे, बड़बड़। आप बताइए कहाँ माफी मांगा गया है? आप बोल रहे हैं कि अरुण राजभर ने माफी मांगा है। चैलेंज देता हूं सांसद को, चैलेंज देता हूं, अगर उनके ब्लड में असली भूमिहार का खून है, नकली भूमिहार होंगे तो वो ये बात का चैलेंज स्वीकार करेंगे, और असली भूमिहार होंगे तो ये जनता के सामने लेकर आएंगे कि वो चिट्ठी कहां है जिसमें हमने माफी मांगा। अच्छा, असली और नकली का मामला हो गया। अब ये बताएंगे, अगर ये नकली होंगे तो बिल में घुस जाएंगे, और असली होंगे तो चिट्ठी वो जो सुप्रीम कोर्ट के दिखा रहे हैं वो बताएंगे कि हाँ, ये चिट्ठी आई है। ना कोई माफी मांगा है और ना कोई इनसे माफी मांगने जाएगा, ये स्वतः माफी मांगने आएंगे।
ये सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगेंगे, हाई कोर्ट में भी माफी मांगेंगे और लोअर कोर्ट में भी माफी मांगेंगे। क्यों? मानहानि का दावा करेंगे क्या? इन्होंने फर्जी मानहानि का मुकदमा किया हमारे ऊपर। इन्होंने बस यही कहा गया कि आपने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, यादव बिरादरी के कार्यकर्ता की जमीन कब्जा किया है, हम उसको न्याय के लिए बात कर रहे हैं, उसको न्याय मिलनी चाहिए। उनको ये लग गया कि ये हमारी जमीन कब्जा करने की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी छवि खराब हो जाएगी। लूटी है जमीन आप और छवि हम खराब करें, तो उनका मुकाबला कर पाएंगे? ये मुकाबला करने के लिए तो हम तो कह रहे हैं, हम डरपोक हमको समझते हैं। शेर का बच्चा हूं, शेर। माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कल चैलेंज किया, जमीन कब्जा की हो दे दो, और नहीं तो हाथ जोड़ करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा। लेकिन अब वो मानहानि से डर तो नहीं लगा? कोई डर नहीं, इनसे क्या डरेंगे? अरुण राजभर डरने वरने वाला नहीं है इनसे। ये फर्जी लोगों से कौन डरेगा? अगर ये फर्जी नहीं होते, ये सांसद है भाई, ये झूठा नहीं होते, ये झूठा है, झूठ बोलते हैं। आपके भाई को हरा के सांसद बने 1.5 लाख से ज्यादा। अरे हराना जिताना, अफवाह में हरा देना, अफवाह में हरा देना, फर्जी बातें करके हरा देना, जनता को बरगला देना। अब पूरा ईडी सीबीआई जिस धन के लिए पड़ी थी, उस धन को लाकर यहाँ लगा देना, तो अब उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत पैसे वाले हैं जिन लोगों ने इनको जिताया है, वो सब इनको गाली दे रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने गलत आदमी को चयन कर लिया, जो गरीबों को सता रहा है, गरीबों के साथ अपमानित कर रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को मारने की बात कर रहा है। अखिलेश जी के इतने खास हैं, बगल में बैठते हैं वो पीडीए वाले सम्मेलन में। देखिए जो जिसका जितना खास सूट लगा के भी बैठते, जो जितना खास है, अखिलेश जी को भी पता है कौन कितना उनके साथ है। अच्छा, जो खास है, हाँ, कौन कितना साथ है, कौन कितना साथ है, जो जितना उनका खास है, पता करे कौन उनके साथ है, वो सब पता है अखिलेश जी को। और उनको भी पता है कि सत्र आने वाला है, उस सत्र में कितने हमारे साथ छोड़ के चले जाएंगे, उनको भी पता है। ऑपरेशन लोटस लौटा देगा? कोई ऑपरेशन नहीं चल रही है, किसी की मर्जी होगी तभी वो जाएगा, किसी की मर्जी नहीं होगी तो नहीं जाएगा। हमारी मर्जी होगी तो हम यहाँ से आजमगढ़ जाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं जा पाएंगे। बहुत नाराज है राजीव राय, सामने न पड़ना भाई। नहीं, क्या नाराजगी है? वो सामने न पड़ना, उनके पास जवाब नहीं है, सामने न पड़ना, जवाब नहीं है। वो हम तो कह रहे हैं जवाब अगर हो, चिट्ठी सार्वजनिक कर दीजिए, जो लीगल नोटिस भिजवाया वो भी सार्वजनिक करो कि किस विषय पर लीगल नोटिस दिया है। न खाता न बही, और जवानी फर्जी सांसद कहे वह सही, ये सब फर्जी बातें वही कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने तारीफ की थी इनकी। नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस विषय पर वो फर्जी बातें कर रहे हैं उस विषय पर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, जब से अखिलेश जी ने सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है और वो सबको ललकार रही हैं, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि ओम प्रकाश जी, अरुण जी, अरविंद जी, फलनवा जी सब आक्रामक हो गए। उससे पहले कोई नहीं, सीमा राजभर बहुत इंजेक्शन दे दी। नहीं, ये कौन कह दिया? वो कौन है, किसको और किसका नाम ले रहे? हम तो उसको जन्मों नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति को जिस समाज में अपने परिवार की रक्षा न करना आता हो, अपने घर की रक्षा न करना, वो समाज की रक्षा क्या करेगा? अपने समाज की रक्षा क्या करेगा? तो समाज की रक्षा नहीं, यहाँ अखिलेश जी, उनको पता चल गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अभी तो केवल सीमा राजभर को छोड़े हैं तो इतना छनछनाहट नहीं, इन्होंने बहुत प्रयोग किया। इन्होंने कहा 2 मिनट में हम पार्टी तोड़ देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? और 2 मिनट तोड़ते तोड़ते 2 महीने के अंदर हजारों यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आ गए। भाजपा का झंडा लाखों यादव लगा करके योगी जी की तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। यही बात की तकलीफ है कि हम तो करने जा रहे थे कुछ और हो जा रहा है कुछ और। क्यों? क्योंकि जो जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर की उपलब्धता है, आसानी से उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। बताइए सच पे, दिल पे हाथ रख के, जानते हैं कि अरुण राजभर बहुत सही बोलते हैं, सीमा राजभर को जानते नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। क्या करेंगे उनको जान करके? आप जिस पार्टी की नेता नहीं, जिस दल में जिस पदाधिकारी जिस दल का बनाया जाता है, उस दल के आचरण, सिद्धांत, विचार रखे जाते हैं। और आचरण क्या रखे जाते हैं? सिर्फ गाली देना। तो गाली देने के लिए गाली दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपका जुबान हम बंद कर लेंगे? आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बंद कर देंगे? तो हम अपने जुबान को किसी को जुबान में तो डाल नहीं देंगे। आपकी जिला अध्यक्ष रही बलिया से? नहीं, कोई जिला अध्यक्ष, फर्जी बातें, वो सब चीजें बहुत दूर की बातें। जब रहे तब रहे। अच्छा, फर्जी है? जब रहे तब रहे। अच्छा,
हम तो कभी देखो भी वो नहीं किए, क्या रहे क्या नहीं रहे, कभी लौका ही नहीं दिया। हम कभी कभी हमारे यहाँ दिखाई दिए होंगे तो हम ध्यान नहीं दिए होंगे। मसला ये है कि वह विषय नहीं है। विषय यह है कि अरे विषय क्यों नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा और सीमा राजभर, कोई विषय नहीं। अनिल राजभर के बाद से सीमा राजभर, कोई विषय नहीं है। विषय ये है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के चिट्ठी में क्या लिखा। उधर कह रहे हैं अखिलेश जी के लोग कि समाजवादी पार्टी एक क्षण में तोड़ देगी राजभर की पार्टी को, क्योंकि एक राजभर जी, एक बेदीराम के अलावा बाकी 4 जो हैं वो हमारे ही साथ हैं। ऐसा है, ये तोड़ने की धमकी कई वर्षों से दे रहे हैं, कई महीनों से दे रहे हैं। अरे जो पहले से टूट चुका है उसको क्या तोड़ेंगे? जो समाजवादी पार्टी पहले से मन बना के टूट चुकी है उसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो। अरे उन्हीं के लोग तो 2 आए थे हमारे यहाँ जिनको वो बार बार इशारा कर रहे हैं। झंडा तो उन्हीं के लगाए हैं और हमारी मीटिंग होती तो हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो वो तो संवैधानिक रूप से तो हमारे साथ रहते ही हैं, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर वो उनके साथ हैं तो सब नहीं है। 4 हमारे साथ हैं, चारों हमारे साथ काम कर रहे हैं। 2 वो हैं जो दोनों को सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है। इसलिए उस विषय पर बहुत मसला नहीं है, वो विषय सही दिशा में है। अभी 6 महीने बाद चुनाव होगा नवंबर में, इन सब के चेहरे सामने आ जाएंगे, सब के चेहरे आएंगे कि 125 पे कौन रहा, फिर 25 पर कौन आया। ये हमें हराने की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये जहां जहां हराने की बात कर रहे हैं पूरी ताकत लगा लेंगे और सब सीट पर एनडीए जिताएंगे, सब सीट पर, सभी सीट पर जीतेंगे और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को हरा के आएंगे। छोटे मोटे अंतर से नहीं, बड़े अंतर से हराएंगे। समाजवादी पार्टी विधानसभा में, अगले विधानसभा में इतनी बुरी तरीके से हार के आएगी कि इनके जो विधायक भी जीत के आएंगे वो भी उनके साथ नहीं रहेंगे, और जो हारे रहेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आ जाएंगे। हाथ जोड़ने वाला इनके सामने कोई नहीं। सीमा राजभर लड़ लेगी आपके सामने, कोई मुकाबला नहीं। कोई 10 आदमी जिसके साथ ना हो तब उनकी बातें क्या करते हैं? उनकी बातें करना कोई मतलब नहीं। लड़ने वाली अतरौलिया, लड़े जाके, मना कौन कर रहा है? लड़ ले, अतरौलिया जहुरा लड़ लें, कहीं लड़ लें को। अच्छा ये बताइए, आप लड़ना चाहेंगे, चुनाव मना कर देंगे? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी आपको लड़ाना चाहेगी तो क्या हम मना कर देंगे? अब मत लड़ाइए, हमारे कहने से अखिलेश जी मान जाएंगे? घेरने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे सामने। जैसे जितना उनके सतवा चलते हैं ना, उतना हम खाली अपने एक जगह कुर्सी लगा के बैठ जाए, अगल बगल खड़ा हो जाएंगे, बाटी चोखा खाएगा। बाटी चोखा खाए कहते हैं, वैसे खाली प्रेम से खड़े हो जाएंगे। कहीं कुछ नहीं, दमाई सब फर्जी बातें हैं। उस विषय पर आप ध्यान मत करिए, ध्यान इधर करिए कि जो चीज प्रदेश सरकार काम कर रही है, अखिलेश जी इस बात को बतावें कि पूरे प्रदेश में जो यादव बिरादरी के लोगों ने राजभरों की हत्या किया है, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना किया, आपने क्या कार्रवाई किया? लौटन राम निषाद ने कहा कि ब्राह्मण चोर होते हैं, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया? तमाम चीजें ऐसी कही गई हैं जिन चीजों पर समाजवादी पार्टी बोलने को तैयार नहीं। ब्राह्मण सम्मेलन करा दी समाजवादी पार्टी ने, और सब जय परशुराम, जय जनेश्वर, ये कमरा में करा रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राज में खुले में 11,000 ब्राह्मणों को साथ कराया, और वो भी शंखनाद करा करके। ये जितने ब्राह्मणों को बुलाए थे अतरौलिया, मैं जितने ब्राह्मणों को बुलाए थे, शंख खाली बजवा दिए होते, पता चल जाता कितने ब्राह्मण सही है, कितने ब्राह्मण नहीं है, पता चल जाता। 10 ब्राह्मण बुलाते हैं और अपने स्वजातियों को पीछे खड़ा करके टोपी लगाकर जय परशुराम का नारा लगाते हैं। इनसे पूछे, वहीं तो पूछा गया था कि परशुराम जी के आदर्श पर ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना की जा रही है और समाजवादी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहती? बोलिए कि बोले उस विषय पर। आप उस विषय पर नहीं बोल रहे, इसीलिए तो नाराजगी है। ब्राह्मणों का इतना सम्मेलन, इतना सम्मान अखिलेश जी ने कर दिया। देखिए, ब्राह्मणों का इतना ही सम्मान किया कि हैदरगढ़ में एक परशुराम जी की फरसा लगा। आप बताइए, चुनाव में गए वहां हम फरसा लगाने, और 2026 आ गया, 22 के बाद कभी नजर आए उस फरसा के पास? यही सम्मान है, यही उनका सम्मान है कि जब वोट लेना होता है तो भगवान नजर आएंगे, सनातन नजर आएगा, धर्म नजर आएगा, और जब देख लेंगे इससे वोट नहीं मिलेगा तो किनारे लगा दिए जाएंगे। वही तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं बहराइच? चले जाएं, उस मंदिरिया पे एक बार माला चढ़ा दें। उस मजार को हमने हटाने का काम किया है, उस सूर्य कुंड पर मंदिर बनाने जा रहे हैं। ये तो आप नहीं कह सकते कि वो सनातन के रक्षक नहीं है। सनातन तो उन्हीं के पास है, बलिया वाले सनातन पांडे। इसीलिए तो वो इधर उधर की बात कर रहे हैं।
देखिएगा सब असली सनातनी इधर आ जाएंगे। सनातन पांडे, ये सब लोग सब आएंगे, जितने धर्म के रक्षक हैं, जितने राष्ट्र नायकों का सम्मान करने वाले हैं, जितने महापुरुषों को सम्मान करने वाले हैं, वो सब इधर आएंगे। और जितने अपमानित करने, औरंगजेब को मानने वाले हैं, शंकराचार्य का इतना सम्मान कर रहे हैं, वो सपा के एजेंट हैं, सपा के एजेंट। उनकी सरकार में लाठी लाठी मार रहे थे उनको, देखा कि नहीं देखा? खड़ा करा करके बल भर लाठी लाठी मारा, और उसके बाद चारों काले चित्त हो गए। तो उसके बाद सुपाह बला करके उनको कमरे में कैद कर दिया। शंकराचार्य सपा के एजेंट है। और क्या, घूम घूम करके जाके कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनाइए। जिस शंकराचार्य के मैंने एक दिन आजमगढ़ में देखा कि ये टोल एक गाड़ी पर बैठ करके सपा के लोग झंडा लगाकर, टोपी लगाकर उनका स्वागत कर रहे थे, और वो भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि इस बार योगी और मोदी जी को हटाना है और अखिलेश जी की सरकार बनाना है। ये शंकराचार्य का काम है? ये काम वो कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को भी पहचान ली कि कौन किसके इशारे पर किस तरीके से काम कर रहा है, और प्रचार कर रहे हैं धर्म की नहीं, वो प्रचार समाजवादी कर रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान करना प्रचार हो? नहीं, वो अगर उनके अंदर सम्मान करने की क्षमता होती तो वो धर्म की बातें करते। वहां जाके साइकिल, अखिलेश, ये सब की बातें वो नहीं करते। मैंने देखा उनकी वीडियो बहुत चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ की यात्रा है? जा रहे हैं आजमगढ़। आजमगढ़ जा रहे हैं सपा के गढ़ को खत्म करने। सपा के गढ़ को आप बता रहा हूं कि आपको बुलाऊंगा। 1000 यादव समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी में आएंगे। अच्छा। 1000 यादव, आज 50 यादव ज्वाइन करने जा रहे हैं, आज ही के डेट में जा रहे हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए। और वो भी अच्छे अच्छे मठाधीश जो साइकिल का झंडा लगाकर दिन रात दौड़ते थे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा एक ठो नाली नहीं बना सकते, हमारा एक ठो ट्रांसफार्मर नहीं बदलवा सकते, तो इनके साथ रह के क्या कर सकते हैं? तो वो सब दुखी पीड़ित लोग, वो सब आने को तैयार। सारा पीड़िए सब, ये पीला, ये जो पीला गमछा है, ये पीड़ितों की आवाज है। और सब पीड़ित हमारे साथ, सब पीड़ित पीले गमछे के साथ। आजमगढ़ से कितने यादव आ रहे हैं? इस समय टारगेट हमने 1000 का बनाया है। 1000 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, आपको बुलाएंगे। 1000 यादव? 1000 यादव शुद्ध रूप से दबंग वाले, दबंग रहेंगे और बैठे रहेंगे ऐसे कुर्सी पर। और सबसे परिचय कराएंगे कहाँ कौन गांव के कौन यादव जी हैं, सब बोलेंगे। सबका इंटरव्यू कराएंगे। सब दबंगे को ज्वाइन करा रहे हैं। नहीं, ये वो प्रभाव जो उनके यहाँ हवा बना रहे थे कि हम कहीं थाने में फंस जाएंगे तो हमारा साथ दीजिएगा, तो वो फंस जाते हैं तो कोई साथ देने नहीं आता। अरुण राजभर साहब, हम साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके दुख में जाते हैं, उनके सुख में जाते हैं, उनकी मुसीबत में खड़े होते हैं, इसलिए वो हमारे साथ। संग्राम यादव है, कहीं कुछ नहीं है। वही तो अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात कर रहे हैं। अहिरौला कप्तानगंज 15 साल से नहीं बना पाए, 58 करोड़ रुपया ले जाकर 1 साल में बनवा दिए। नरियाव सिकंदरपुर 5 किलोमीटर, ये 15 साल से नहीं बनवा पाए, ले जाके 1 साल में 13 करोड़ रुपया लाके बनवा दिए। बन रही है सड़क। 14 करोड़ रुपया इलाज में पैसा दे दिया। 31 गांव की नालियां बनवा रहे हैं। 175 गांव की सड़कें हमने, जो इन्होंने खड़ंजा बना के छोड़ा है। सोचिए कि कैसे काम करते हैं। जहां इनकी बिरादरी ज्यादा होती है, जहां इनके कट्टर समर्थक होते हैं, वहां काम करते हैं, जहां इनके समर्थक काम नहीं करते, इनके दुख सुख में नहीं शामिल होते हैं। जब से मैं जाना शुरू किया हूं, हाफना शुरू कर दिया, हमको देखते ही बुखार आ जा रही है। संग्राम को हमको देखते ही बुखार आ जा रही है। संग्राम बुखार में आ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रहा है। कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से तो मुझे इस धूप में निकलना पड़ रहा, नहीं तो मैं निकलना नहीं चाहता था, जनता के बीच में आना नहीं चाहता था। हांफने लग रहे हैं, बुखार आ जा रहा है, देखते ही सांस नीचे ऊपर होने लग रहा है। गोली वोली भेज दिए? नहीं, कुछ नहीं है, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। अभी सरकार में हो, गोली तो भेज दियो। एक मंदिर पर मैं गया था, प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ की। संग्राम बहुत बड़े नेता है। नहीं, देखिए, जनता नेता बनाती है और जनता ही नेता बनाकर खत्म करती है। और वहीं प्राचीन मंदिर में 15 साल से अंधेरा था, अरुण राजभर जाकर उजाला किया है। और वहां के कम से कम 20 गांव के लोग ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर के साथ नारा लगा रहे हैं। अरे यार अरुण भाई, मैं जब देखता हूं तो कहाँ फोन है, अतरौलिया में है, तो अतरौलिया में जितनी बार जाते हैं उतना संग्राम बुखार हो जाता है। तो जब जाते हैं, देखिए अभी हम 4-6 दिन हट जाते हैं तो कहीं कोई नजर नहीं आता है। जैसे ही मैं पहुंच जाता हूं, सबका झोड़ा बिस्तर बदकर वहीं पहुंच जाता है। ये दहशत है। 50 डिग्री सेल्सियस में जान ले, क्योंकि वो बदलाव करना चाहती है जनता, परिवर्तन करना चाहती है, विकास चाहती है, जनता अपना कल्याण चाहती है। अपना पढ़े लिखे हैं संग्राम। देखिए, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। भाषण सिर्फ एक कागज पर पीडीएफ लिख करके बस ऐसे करना, सामाजिक न्याय की बात करना, आरक्षण की बातें करना। तो बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो आरक्षण कौन लूट रहा था? 3 जुलाई 2011 को हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ इन्हीं समाजवादी के लोगों ने उठाया।
तब तो आप इन राजभर चौहान, बिंद केवट मल्ला, पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने की बात तो नहीं किया। और आज कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय विकास करेंगे और हमें एक बार और मौका दीजिए, फिर 5 साल लूटेंगे। 15 साल लूटे हैं, फिर 5 साल लूटेंगे। हम अति पिछड़े, पिताजी भी तो थे। हम तो कह रहे हैं दोनों लोग माननीय विधायक हैं, है ना। दोनों लोग अगर मिल के काम करते तो किसी गांव में नाली की समस्या नहीं होती, किसी गांव में खड़ंजा नहीं होती। लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पैसे का हिसाब कौन देगा कि आखिर विकास के लिए जो पैसा सरकार ने दिया वो पैसा 100 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? 200-250 करोड़ रुपया भेजा गया, वहाँ विकास के लिए कहाँ गया? ये सब फर्जी बातें करते हैं वो। इसलिए उत्तर प्रदेश ये देख रही है कि आने वाले समय में योगी महाराज जी सत्ता में फिर आएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये पैदल होकर के साइकिल वाले अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।